हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, पवन मॉडल वाले, मतलब टोटल हमारे 60 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए 61 से स्टार्ट करते हैं। दो समान भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो देखिए, तीन भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला तो जिनकी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, तीनों भुजाएं समान होंगी, वो होता है समबाहु। जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं यानी कि अलग अलग होती है, वो होता है विषमबाहु। और जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसको बोलते हैं समद्विबाहु, यानी कि सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। ठीक है, समद्विबाहु की दोनों दो भुजाएं समान होती हैं। प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को क्या कहा जाता है? अगर तीनों कोण न्यून कोण है तो वो त्रिभुज कैसा कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब देखिए, इसकी आकृति कुछ ऐसे बनेगी, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में समकोण भी है और आपका क्या है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान होगी। कर्ण तो समान हो ही नहीं सकता क्योंकि कर्ण बड़ा होगा दोनों भुजाओं से। तो अब इस भुजा में देख लीजिए, जो भी भुजा बराबर होती है उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे मान लीजिए ABC है। ठीक है, तो एंगल A और एंगल B आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एक एंगल तो 90 है ही हमारे पास, और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से 90 तो निकल ही गया, सीधा सीधा 90 बचा। ठीक है, वो 90 है क्या? वो 90 एंगल C और एंगल A का क्या है? योगफल है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका एक एंगल कितने का निकलेगा? क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर थी और दोनों कोण भी बराबर निकलेंगे, तो 90 कितने भागों में बढ़ जाएगा? दो भागों में, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग है। अच्छा, योग ही पूछा था उसने, तो सीधे सीधे 90 निकाल देंगे योग। ठीक है, और अगर आपसे एक एंगल पूछे तो 45 निकल आएगा। ठीक है, और समकोण का पूछे तो समकोण तो 90 का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। ठीक है, आयत कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें ये वाला जितने भी है चारों कोण कितने के होते हैं? 90 अंश के। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है बराबर, असमांतर, असमान, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर, चारों भुजाएं बराबर होंगी। और आयत में क्या होता है? आमने सामने की बराबर होती है। जैसे देखिए, ये आयत बना था, इसमें ये वाली भुजा जैसे ABCD, तो AB किसके बराबर होगी? CD के, और AD किसके बराबर होगी? BC के। ठीक है, इसमें आमने सामने की बराबर होती है वर्ग में, सॉरी आयत में, और वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण कितना है? 5√2 है। और हम जानते हैं विकर्ण का फॉर्मूला बताया था, विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा√2। ठीक है, बताया था ना, भुजा√2। अगर हम विकर्ण रखें कितना? 5√2, इधर रखेंगे भुजा, भुजा को हम A लिख देते हैं। ठीक है, A√2। ठीक है, √2 से √2 चला जाएगा और आपके भुजा कितनी निकल आएगी? A बराबर 5। ठीक है, ये भुजा निकल आई। अब देखिए क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि A²। क्या है ये? क्षेत्रफल। ठीक है, A का मान कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5×5 = 25। ठीक है, तो 25 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बा। एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो। ठीक है, तो देखिए, कोई भी त्रिभुज हो आपका, कोण वाला, समकोण हो चाहे अधिक कोण हो, कोई भी हो, उस त्रिभुज में दो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, ये मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज, ये समकोण बन गया, तो एक ये कोण, ये और ये न्यून कोण निकल के आएगा। ठीक है, अधिक कोण वाला बना देते हैं एक, अधिक कोण वाला देखिए, यानी कि एक ये वाला कोण और ये वाला कोण न्यून कोण होगा, ये वाला क्या होगा? अधिक कोण। और न्यून कोण में तो पता ही है कि तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो एक कोई भी त्रिभुज हो आपका, उस त्रिभुज में दो क्या होंगे? दो न्यून कोण होंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 न्यून कोण हो सकते हैं, लेकिन अगर कम की बात करें तो 2 न्यून कोण होंगे। ठीक है, फिर या तो एक समकोण होगा उसमें या फिर एक अधिक कोण होगा। ठीक है, एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है, तो इसको याद रखना, अर्धवृत्त यानी कि इस तरीके से आपका वृत्त बनेगा, और अर्धवृत्त में हम कोई भी एंगल बना दें, ठीक है, कहीं पर भी,
वो सारे एंगल क्या होते हैं, 90 अंश का बनता है। ठीक है, अर्धवृत्त में अगर हम कोई भी एंगल बनाएंगे तो कितने का बनेगा, 90 अंश का। ठीक है, इसको याद रखना, बा ऑप्शन करेक्ट है। किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग होता है, तो अभी ये आया था, कितना होता है अंतः कोणों का योग, यानी 180। ठीक है, यहाँ पर क्या कह दिया, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण। अब समकोण कितने का होता है, समकोण होता है 90 अंश का। ठीक है, तो 180 में कितने 90 आ जाएंगे, दो आ जाएंगे ना, 90 प्लस 90 180, यानी कि कितने के बराबर होगा, दो समकोण के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन से। पहला ऑप्शन क्या है, 81 और 83। 81 देखिए, 81 तो कट जाती है, 8 और 1 9 होता है ना, इनको ऐड करेंगे तो ये किससे कट रही, 3 से कट रही है, और ये 9 से भी कटती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे कितना है, 8 3 11, चलो ये तो नहीं कट रही है। 8 7 15, ये 3 से कट जाएगी, क्योंकि 3 की जो 3 के विभाज्यता का नियम था वो क्या था, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 87 कट रही है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी, पेयर देखना है पूरा पूरा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। फिर क्या है, 81 और 89। ठीक है, तो 81 तो पहले ही कट रहा था, किससे, 3 और 9 दोनों से कट रहा था। ठीक है, तो फिर ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर बचा कौन सा ऑप्शन, 83 और 89, तो हमारा कौन सा, यही वाला सही हो जाए, दा वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 90 अंश के कोण को कहते हैं, तो 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण, समकोण, सरल कोण, अधिक कोण। तो 90 अंश का जो कोण होता है वो होता है समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, यानी कि एक वृत्त है और इस पर कोई भी दो बिंदु हमने ले लिए, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड आपका जीवा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जीवा। ठीक, और जो त्रिज्या होती है वो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या। ठीक है, और आपका अगर सबसे बड़े उसकी बात करें, सबसे बड़ी जीवा की, तो वो कौन सी होती है, वो होती है व्यास। वो केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक, तो ये जो व्यास होगा वो आपका क्या होगा, सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, व्यास। नेक्स्ट क्या है, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है, तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता था, इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, 0 और 5 है तो वो संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए, आ में तो है नहीं, सा में भी नहीं है, बा में भी नहीं, किस में है, दा में। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15% का भिन्न रूप होगा, तो 15% का क्या, प्रतिशत का साइन हटाया, किसका भाग दे देंगे, 100 का। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 पंचे 15, सॉरी 5 से कट रहा है, 5 3 15, और नीचे आ जाएगा 20, कितना हो जाएगा, 3/20, यानी कि आ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 9 के अपवर्त्य हैं। अपवर्त्य और अपवर्तक में डिफरेंस है, अपवर्त्य होता है मल्टीपल। ठीक है, इसको याद रखना, इसको मल्टीपल बोलते हैं, और मल्टीपल क्या होते हैं, टेबल होती है एक तरीके से। ठीक है, और जो अपवर्तक होते हैं वो होते हैं फैक्टर। ठीक, तो मल्टीपल क्या होंगे इसके, अगर हम 9 का टेबल पढ़ें तो कितना आएगा, ठीक है, 18 27 36, कहीं मिल रहे हैं, हाँ ये रहा। ठीक है, तो 9 18, ये क्या है, पूरा अपवर्त्य वही होते हैं जो पहाड़ी में संख्याएं आती हैं। ठीक है, यानी कि उसके गुणज होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 30 और 40 की अभाज्य संख्या है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है। तो जो अभी क्वेश्चन किया था वैसे ही है सेम। देखिए 31 किसी से कटेगा क्या, नहीं, लेकिन 33 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा सीधे सीधे, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग। ठीक है, 33 और 37, 33 यहाँ पे 33 फिर मिल गया तो ये भी गया। 31 और 37 इसको छोड़िए, इसको देखिए 39, यहाँ पर 39 भी विभाजित यानी कि भाज्य है। कटने का मतलब ये हुआ कि वो संख्या किसी और से कट रही है, यानी कि वो भाज्य संख्या है। ठीक है, 39 को कैसे चेक किया, 9 और 3 12 हो गया, 3 से कट रहा है ये। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 31 और 37, ये अभाज्य है, ये किसी से भी नहीं कटेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में यदि उनका मासा 12 है तो संख्याएं क्या होंगी। जब भी आपको अनुपात दिया जाए और संख्या पूछी जाए तो हम करते क्या है, जो मासा होता है उस मासा का गुणा सीधे सीधे अनुपात में कर देंगे और हमें संख्या मिल जाएंगी। जैसे पहली संख्या क्या निकलेगी, 12 का गुणा 1 में करेंगे, 12 एकम 12। ठीक है, पहली संख्या 12 निकल आई। दूसरी संख्या क्या निकलेगी, 12 का 2 में करिए, 12 दूनी 24, यानी दूसरी संख्या 24 निकल आई। तीसरी क्या निकलेगी, 12 का 3 में गुणा कीजिए, 12 3 36, यानी कि 36। तो हमारी संख्या क्या निकल के आई, 12 24 36, ऑप्शन है बा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए
तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? ठीक है, 80% उत्तीर्ण है किसमें से? 30 में से। तो अब कैसे संख्या निकालेंगे? तो ये निकालते हैं 30 का 80%। 30 का की जगह गुणा लगाएंगे 80%। प्रतिशत का साइन हटा दिया, नीचे आ गया 100। ठीक है, तो यहाँ बच्चों की संख्या निकल आएगी 0 से 0 0 0 3 8 24, यानी कि 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अगर अनुत्तीर्ण पूछे जाएं आपसे तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 30 में से आपके 24 माइनस कर देंगे तो 6 आपके निकल आएंगे अनुत्तीर्ण। ठीक है, 24 यानी कि आ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 18% का भिन्न रूप होगा। तो 18% का भिन्न रूप निकालने के लिए क्या करना है? 18 लिखा, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो किसका भाग देना पड़ेगा? 1/100 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 100 का भाग देना पड़ेगा। अब इसको करिए, 2 से कट सकता है, 2 नियम 18, ये कितना जाएगा? 50 बार। ठीक है, तो 9/50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि दा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका पवन मॉडल के जितने भी बहुविकल्पीय थे वो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, अब मैं राजन की करवा दूंगी आपको ऐसे ही। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।